उधर दिल्ली में शुगर कॉन्क्लेव और राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की। शाह ने संबोधित करते हुए कहा, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हर्ष की प्रसन्नता का भाव पैदा होता है। आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, हमारा देश बहुत पुराना सहकारिता आंदोलन का साक्षी रहा है। सहकारिता कानून में ढली इसके पहले हमारे देश में सहकारिता का भाव हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। और एक प्रकार से कहे कि सहकारिता को कानून में ढलते हुए भी लगभग 125 साल हो गए। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, कई सारे राज्यों ने इसमें पायोनियर का काम किया और देश भर में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने का काम आजादी के पहले ही भी हुआ। परंतु आजादी के बाद धीरे धीरे एक प्रकार से जैसे इकोनॉमी पॉलिसियां बदलती गई, सहकारिता आंदोलन में जरूरी बदलाव भी नहीं किए गए, कानूनों में जरूरी बदलाव नहीं किए। धीरे धीरे एक प्रकार से सहकारिता आंदोलन पूरे देश में जो सिमेट्रिक तरीके से डेवलप था, वो कुछ राज्यों तक सीमित रह गया और उसमें भी मंद गति से विकास होता था या स्थगितता आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। 1947 से एक मांग हमेशा सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की रही कि एक अलग सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में हो। 1947 से अब तक 2 साल पहले सहकारिता मंत्रालय एक कृषि मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी में सीमित रहकर रह गए थे। उसको केवल राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया गया था। और राज्य सरकार के भरोसे छोड़ने के बाद राज्य सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया, मगर इसके लिए राष्ट्रीय स्तर से इसकी वैश्विक स्पर्धाओं के कारण जो बदलाव हमारे कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में करने चाहिए, देश की एक नीति बननी चाहिए, इसकी जगह हर राज्य की कोऑपरेटिव पॉलिसियां बनने की शुरुआत हुई। वो राज्य की स्पर्धाएं होती हैं और वो राज्य की रिक्वायरमेंट होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमें जाना है तब, और देश में भी अनेक प्रकार के उद्योगों से स्पर्धा करनी है तब, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को नजर में रखकर राष्ट्रीय नीति सहकार के हर एक अंग उपंग में हो, बहुत जरूरी है। परंतु यहां मंत्रालय ही नहीं था, होता ही नहीं था। मैं तो एक सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ता के नाते मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि देश का पहला सहकार मंत्री बनने का भाग्य मुझे मिला है। उसके बाद में ढेर सारा काम हुआ है। आगे प्रस्तुतिकरण बताया है, इसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता। यहां पर एनएफसीएसएफ ने अनेक लोगों को अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया है। मैं वो सभी 8 कैटेगरी के अंदर जिन जिनको पुरस्कार मिला है, वो सभी गन्ना सहकारी मिलों को, शुगर सहकारी मिलों को बहुत बहुत मन से बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, आज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है और सौभाग्य से उसी दिन मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। उद्योग जगत के हर अंग उपांग की प्रगति हुई है।
हमारे शुगर इंडस्ट्री की भी बहुत प्रगति हुई। 2013-14 में शुगर केन का एरिया 5 मिलियन हेक्टेयर था और आज 10 ही साल में 6 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचाने में सफलता हमें मिली है। मतलब 18% की वृद्धि हुई। शुगर केन का प्रोडक्शन 352 मिलियन टन था, आज 491 मिलियन टन, मतलब 40% की वृद्धि दर्ज की गई। यील्ड में भी 19% की वृद्धि और ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन 58% की वृद्धि दर्ज की गई। इथेनॉल का उत्पादन और उसमें चीनी का डाइवर्जन 0 मिलियन टन था, आज 4.5 मिलियन टन चीनी इथेनॉल उत्पादन में डाइवर्ट कर पाते हैं पॉलिसी के कारण। और शुगर इंडस्ट्री से जो इथेनॉल की प्राप्ति थी वो पहले 38 करोड़ लीटर होती थी, सीमित उपयोग उसका होता था, और आज 38 लीटर करोड़ से बढ़कर 370 करोड़ लीटर इथेनॉल केवल हमारी शुगर फैक्ट्रियां बनी। अब कल्पना करिए 38 करोड़ लीटर से 370 करोड़ लीटर, ये वृद्धि, इसका सीधा फायदा जहां तक कोऑपरेटिव मूवमेंट का सवाल है किसान की जेब में गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और ये पैसा पहले एक प्रकार से गल्फ कंट्रीज को हम दे देते थे क्योंकि पेट्रोल आता था, डीजल आता था। आज इथेनॉल ने हमारा आयात का बिल कम किया है, पर्यावरण को सुधारा है, किसान को समृद्ध किया है और गन्ना मिलों को प्रॉफिटेबल करा है। एक ही इनिशिएटिव से